जेंट कार टॉय रोड क्लीनिंग। किस्मतपुरा नाम के गांव में एक म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर था। वहां पशुपति नाम का एक व्यक्ति रोड क्लीनिंग ट्रक के ड्राइवर का काम करता था, पर वो नौकरी ठीक से नहीं करता था और जब देखो शराब पीता रहता, ताश खेलता रहता और गप्पे लगाता रहता था। जब तब आकर वो सड़क साफ करने का काम करता था। कोई उससे, क्यों भाई पशुपति, कोई शराब पीकर ड्यूटी करता है क्या? हमारे गली को साफ किए 10 दिन हो गए हैं, ये तो ठीक नहीं है ना? क्या तुम इतना नहीं जानते कि एक दिन छोड़कर एक दिन गली को साफ करना चाहिए? तब वो पीकर झूमते हुए पशुपति, क्या मेरी जब मर्जी हो मैं पीऊंगा, तुम कौन होते हो पूछने वाले? अरे गनीमत है कि तुमने दिन में 2 बार साफ करने को नहीं कहा। तुम कोई सीएम हो या पीएम, इस गली में आना ही बहुत बड़ी बात है। ज्यादा बकवास की तो सारा कूड़ा उठाकर तुम्हारे घर के बाहर फेंक कर चला जाऊंगा, खबरदार, कहकर चेतावनी देकर चला गया। पीकर लड़खड़ाते हुए पशुपति अपने घर में आया। छी ये क्या तरीका है? दिन रात का फर्क भी नहीं छोड़ा और जब देखो पीते रहते हो। अरे पैसा और सेहत दोनों को गंवा रहे हो, क्या तुम नहीं सुधरोगे? पास ही बैठा बेटा, हाँ डैडी, स्कूल में मेरे सारे दोस्त तुम्हें शराबी शराबी कहते रहते हैं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है और गांव में लोग शिकायत कर रहे हैं तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो। वो सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, जरा अपनी आदत को बदल डालो पिताजी। अरे ये तुम दोनों ये क्या लेकर बैठ गए? अपनी माँ के साथ साथ तुमने भी शुरू कर दिया। अब बेकार के लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। तुम्हारे लिए मैं एक खिलौना लेकर आया था और तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया, कहकर उस खिलौने वाले कार को जमीन पर पटक कर चला गया। यूं वो कार का खिलौना टूट गया। अगले दिन स्कूल जा रहे चिंकू को म्युनिसिपल ऑफिसर एक कर्मचारी से बात करते हुए दिखाई दिया। आप लोगों को बहुत ध्यान से रहना होगा। परसों कलेक्टर और मिनिस्टर गांव में निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। सड़कें साफ होनी चाहिए। जिस कर्मचारी का इलाका साफ नहीं होगा उसकी नौकरी जाती रहेगी। ध्यान से काम करो। इसका मतलब शराबी पशुपति का नौकरी का जाना पक्का है, कहकर सब करके हंसने लगे। ये देखकर चिंकू बहुत दुखी हुआ। बाद में वो उदास होकर जंगल के रास्ते से जा रहा था तो एक स्वामी जी प्रकट हुए। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझ गया हूँ। मैं अपनी मन की आंखों से तुम्हारी समस्याएं जान गया हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे खिलौने वाले कार को जेंट रोड क्लीनिंग मशीन में बदल देता हूँ। उससे तुम सड़क साफ करके अपने पिताजी की नौकरी को बचा लो। तब चिंकू ने अपने कार को जमीन पर रख स्वामी जी के हाथ हिलाते ही वो जेंट रोड क्लीनिंग कार में बदल गई। उसे लेकर वो गांव में प्रवेश हुआ तो लोग हैरान होकर देखने लगे। उसके बगल में बस और कार बहुत छोटे दिख रहे थे। वो रेलवे पटरी को पार कर रही थी तो रेल भी छोटी नजर आने लगी। यूं वो गांव को साफ करने लगा। उसके गली में प्रवेश होते ही कूड़ा साफ होने लगा। एक दिन में सारा गांव साफ हो गया। बाद में कलेक्टर और मिनिस्टर कार में गांव पहुंचे। वे कार में सारा गांव का निरीक्षण करने लगे। कलेक्टर गांव वालों और ऑफिसर से, शाबाश म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। गांव वालों, गांव को साफ रखने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्वच्छ भारत वाली स्फूर्ति को आप कायम रखेंगे और आगे ले जाएंगे। सर, आपके इस प्रशंसा का पात्र हम नहीं हैं। इन सब काम का श्रेय वो देखिए उस चिंकू को जाना चाहिए। उसकी और उस जेंट कार की वजह से ही ये सब हो पाया है। जी हाँ, चिंकू अकेले ने ही सारा गांव की सफाई की है। उसने अपने पिताजी की नौकरी को बचाने के लिए ये सब किया, कहकर जो हुआ सब उन्हें बताया। शाबाश चिंकू, तुमने अपने पिताजी के लिए ये सब किया, पर इससे गांव का भी भला हुआ है। अब से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, ऐसा प्रबंध मैं करता हूँ। साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं नशे की लत में पड़कर जिंदगी बर्बाद कर रहा था।
सही वक्त पर आकर मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। बेटा चिंकू, तुम बेटे हो, फिर भी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहकर प्रणाम किया। बस करो डैडी, आदत हद में रहे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। जब आदत हद से बढ़ जाए तो परेशानी होती है। तुम में बदलाव आया, मैं खुश हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से इस जेंट कार से आप गांव की सफाई आप ही करोगे। तब गांव वालों ने ताली बजाई। उस दिन से पशुपति उस जेंट कार से गांव की सफाई करता हुआ खुशी खुशी रहने लगा। आइसक्रीम वड़ा पाव। बिलासपुर नाम के गांव में आनंद नाम का व्यक्ति वड़ा पाव बनाकर सड़क के किनारे रखकर बेचता था। आसपास के गांव में इसका वड़ा पाव बहुत मशहूर था। उसके पास बहुत सारे लोग ग्राहक आते थे। उसकी कमाई भी खूब होती थी। एक दिन इसके दुकान के सामने विजय नाम के व्यक्ति ने आइसक्रीम का दुकान खोला। तब से कोई भी इसके पास नहीं आता था। ये देखकर आनंद, अरे जब से इसने आइसक्रीम का दुकान खोला है कोई मेरे दुकान में आ नहीं रहा, ऐसी क्या खास बात है इसके दुकान में, यूं सोचकर वो विजय के दुकान पर गया। आनंद को अपनी दुकान पर आते देखकर विजय अपने नौकरों को बुलाकर, सुनो, आनंद आ रहा है, उसे बैठने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जिस टेबल पर भी वो जाए कह देना कि वो रिजर्व्ड है, नहीं तो कह देना कि पीछे कस्टमर काफी देर से वेट कर रहा है सर, ऐसा कहकर उसे खड़ा ही रखना। वे भी मान गए। जैसे ही आनंद एक टेबल पर गया तो वेटर ने वैसा ही कहा जैसे उसके बॉस ने उसे बताया था। आनंद को बैठने के लिए जगह ही नहीं मिला। काफी देर तक वेट करने के बाद आनंद वहां सर्व कर रहे एक लड़की को बुलाकर, सुनो, बैठने के लिए जगह ना हो तो कोई बात नहीं, पर यहां जो सबसे बढ़िया आइसक्रीम हो वो लाकर मुझे देना। वो लड़की जाकर ले आई। आनंद खड़े खड़े ही उसे खाने लगा। स्वाद बहुत बढ़िया था। उसका लुत्फ उठाता हुआ आनंद, वाह, स्वाद तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है, पर मैं तो इतनी बड़ी दुकान नहीं बना सकता, इतने सारे लोगों को नौकरी पर भी नहीं रख सकता, पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, यूं मन में सोच रहा था। तभी विजय वहाँ आया। आनंद को देखकर जून जताते हुए मानो तभी उसे देखा हो। अरे आनंद, कैसे हो? ये क्या, यूं आनंद को खड़ा क्यों रखा है? इसे बैठने के लिए जगह नहीं दिखा सकते थे? कहकर नौकरों को डांटने वाला था। अरे नहीं विजय बाबू, आपका आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए लोगों की यहाँ भीड़ लगी है। और नहीं तो क्या, आइसक्रीम कोई सड़क के किनारे बिकने वाला वड़ा पाव थोड़ी है, कहकर उसका मखौल करने लगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हें दुकान बंद करना होगा, क्या तुम मेरे दुकान में काम करोगे? अच्छी मजदूरी मिलेगी। नहीं विजय बाबू, मैंने कभी मजदूरी नहीं किया, मुझे अपना ही काम करने की आदत है। वैसे यूं मेरा मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ठीक है, देखते जाइए, कल से आपके दुकान पर आने वाले मेरे दुकान के बाहर लाइन में खड़े होंगे, ऐसा मैं कुछ करूंगा। लाइन लगाएंगे? कैसे लगाएंगे लाइन? ग्राहक तो है नहीं, तो क्या तुम्हें भीख डालने के लिए लाइन में खड़े होंगे? कहकर हंसने लगा। उसकी बातों से आनंद बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। कोई बात नहीं विजय बाबू, आप हंसिए, आज जितना चाहे हंस लीजिए, कल से हंसने के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम क्या करोगे? मेरी दुकान से बड़ी दुकान बनाओगे, या फिर मेरे दुकान में जो सुंदर लड़कियां हैं उनसे भी सुंदर लड़कियों को लाकर वेट्रेस बनाओगे? कहकर हंसा। आनंद कोई जवाब ना देकर वहां से चला गया। अगले दिन सवेरे एक नई सोच के साथ उसने वड़ा पाव की दुकान खोला। वड़ा पाव के बीच में आइसक्रीम रखकर बेचने लगा। आओ भाई आओ, आप जिस वड़ा पाव को बड़े चाव से खाते आए हो, अब अलग अलग किस्म के बिल्कुल फ्लेवर वाले आइसक्रीम के साथ साथ मिल रहा है। आपके पसंदीदा आइसक्रीम वड़ा पाव में मिलेगा। ऐसा कहते ही लोग आनंद के दुकान पर उमड़ने लगे। वड़ा पाव आइसक्रीम के लिए लोगों में खूब मांग थी। सब लाइन में खड़े होकर खरीदने लगे। विजय के दुकान बिल्कुल खाली हो गई। एक भी ग्राहक नहीं आया। अब विजय का बहुत बुरा हाल था। तब विजय आनंद के पास आया और, मुझे माफ करो आनंद, मैं पैसों की अकड़ में घमंडी हो गया था। कोई बात नहीं विजय बाबू, आपके पास जो था आपने दिखाया, मेरे पास जो बुद्धिमानी है मैंने वो दिखाया, बस यही फर्क है। आप जाइए और अपने दुकान को नुकसान होने से कैसे ऊपर उठाना है
वो सोचिए। कोई उपाय ना सूझे तो मशवरे के लिए मेरे पास आएं। मेरे पास कई उपाय हैं, पर मैं मुफ्त में सलाह नहीं देता। उसका फीस लगेगा, क्योंकि अब मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। जरूर, मैं तुमसे जरूर सीखूंगा। कोई बढ़िया सलाह देकर मुझे भी बिजनेस बढ़ाने का एक मार्ग बताओ। एक काम करते हैं विजय, हम दोनों का नाम जोड़कर विजय आनंद वड़ा पाव आइसक्रीम इस नाम पर दुकान खोलते हैं। दोनों पार्टनर बन जाते हैं, 50-50 मुनाफा बांट लेंगे। क्या कहते हो? थैंक्स आनंद बाबू, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने अपनी सोच में विशालता दिखाया और मुझे अपना पार्टनर बना लिया। यूं कहकर दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त बन गए।